नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। तर्क संग्रह पे मित्रों हमारी चर्चा चल रही है। इसके पूर्व कक्षाओं में 2 क्लासेस हमने तर्क संग्रह के बारे में की, जिसमें दिसंबर 2014 तक के जो पेपर थे उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आगे के प्रश्नों पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, न्याय वैशेषिक मतानुसारम पदार्थाः, पदार्थ कितने 7 पदार्थाः, 7 पदार्थ स्वीकार करते हैं। पहले भी प्रश्न आपका आया है। फिर तर्क संग्रहानुसारम पृथिव्याम रूपम, ये भी रिपीट आपका, पृथ्वी के 7 रूप आपका शुक्ल नील इत्यादि करके। फिर तर्क संग्रहानुसारम न्यून देश वृत्ति इति लक्षणम, ये आपका अच्छा प्रश्न है। ये सामान्य के बारे में है। जैसे पहले सामान्य की परिभाषा हम देखें, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। तो सामान्य क्या है? जो कि नित्य है और जो कि एक है, लेकिन एक होता हुआ भी अनेक के अंदर रहता है, अनेकानुगतम। तो ऐसे को हम बोलते हैं सामान्य। ये सामान्य की परिभाषा। फिर वहाँ पे सामान्य के 2 भेद करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं, सामान्यस्य कति भेदाः, कितने भेद आपके? द्विविधाः, 2 भेद है, पर सामान्य और आपका अपर सामान्य। पर और अपर नाम से 2 हैं। तो जो पर है आपका वो आपका सत्ता रूप है पर, और जो अपर है आपका वो द्रव्यत्वादि रूप है। तो पर मतलब सत्ता, सत्ता रूप, और अपर जो है आपका वो द्रव्य इत्यादि जो है उनके अंदर रहता है। लेकिन ये तो पाठ मूल का हुआ आपका। तो उसी पर ही टीकाकारों ने कहा है कि जो पर आपका होता है वो अधिक देशवृत्ति, अधिक स्थान पे रहता है। जो अपर होता है आपका वो न्यून देशवृत्ति। तो अपर सामान्य से पार्ट है। हम कह सकते हैं कि जो सत्ता है वो सत्ता तो लगभग सभी पदार्थों में रहती है, लेकिन जो द्रव्यत्व पार्ट है आपका वो उसकी अपेक्षा, सत्ता की अपेक्षा न्यून देशवृत्ति है। जैसे कि वाक्यपदीम की कारिकाति संबंधि भेदा सत्ता एव विद्यमानो गवादिषु जातिरुच्यते तस्याम सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ताम धात्वर्थम प्रातिपदिकार्थम इत्यादि इत्यादि आपका पाठ है कि एक सत्ता एक ही है। वही सत्ता जब भिन्न भिन्न पदार्थों के अंदर विद्यमान हो जाती है वो तत्त पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। जैसे सत्ता के रूप में हम देखें ये है, वही है जब गौ में है तो गौरस्ति, अश्व में है तो अश्वहस्ति, अलग अलग पदार्थों में अभिव्यक्त होता है। तो जो सत्ता सामान्य है वो आपका अधिक देशवृत्ति होता है, जो द्रव्यत्व आदि सामान्य है वो आपका न्यून देशवृत्ति होता है। यही अपर सामान्य का पार्ट आपका आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने आपको थोड़ा विस्तार से बताया। तर्क संग्रहानुसारम अनुमानम नाम, ये पहले आ चुका, लिंग परामर्शो अनुमानम, समीचीन तालिकाम चिनुता। ये आपके 4 प्रकार के जो अभाव थे उनके उदाहरण आपके दिए हैं। जैसे घट पट नहीं होता, ऐसे पट घट नहीं होता, अन्य का अन्य में अभाव, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। भूतले घटः न, ये आपका अत्यंता भाव होता है कि भूमि में घट नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना आगे है आपका। उस दृष्टि से अत्यंता भाव माना गया है। और घटो ध्वस्तः, ये ध्वंसा प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। और यह घटो भविष्यति, अभी नहीं है, अभी अभाव है लेकिन आगे हो जाएगा, तो ये प्राग अभाव का उदाहरण हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। अभावस्य प्रत्यक्षम भवति, जो षोडश सन्निकर्ष वाला पार्ट था जो हमने पहले बताया था पिछले वीडियो में, तो उसके आधार पर आप देखें अभाव का जो प्रत्यक्ष होता है विशेषण विशिष्य भाव सन्निकर्षेण। ये विशेषण विशेष्य भाव जो सन्निकर्ष होता है उससे अभाव का प्रत्यक्ष होता है। बाकी जो 5 सन्निकर्ष उनके उदाहरण में पिछली कक्षा में बता चुका हूँ, वहीं पर आप देख सकते हैं। आप्तवाक्यम शब्द इति लक्षणम, ये किसका है? शब्द प्रमाण का आपका है। 4 प्रमाण स्वीकार करता है न्याय वैशेषिक, तो उसमें शब्द प्रमाण का लक्षण आपका आप्तवाक्यम शब्द। एकस्मिन् धर्मिणि नाना धर्मावगाही ज्ञानम, कि एक जो धर्मी है उसमें अनेक प्रकार के धर्मों का अवगाहन करना, ऐसा जो ज्ञान है आपका वो क्या कहलाता है? आपका वो आपका संशय कहलाता है। तो लिखा एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशयः, ये हो जाएगा। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति, और जो विपर्य होता मिथ्या ज्ञान को बोलते हैं आपका। और जो तर्क है वो पहले ही बता चुका, व्याप्यारोपी व्यापकारोपस्तर्कः। फिर न्याय दर्शनानुसारम किम प्रमाण रूपेण न स्वीक्रियते, अर्थापत्ति को न्याय में स्वीकार नहीं करते हैं। अनुमान भी स्वीकार है, उपमान भी स्वीकार है, शब्द भी स्वीकार है। ये प्रकारांतर से पहले भी पूछा जा चुका है।
सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, ये भी पहले हम बता चुके हैं। सुख दुख इत्यादि की प्राप्ति का जो साधन है वो आपका इंद्रिय कहलाता है। व्याप्यस्य पक्ष धर्मत्वधीहि, पक्ष धर्मता, पक्षता आपका आ जाएगा। ये जो आपका है मेरे ख्याल से ये उसका है न्याय सिद्धांत मुक्तावली का। अगर व्याप्यस्य पक्ष पर्वतादि व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम होता तो पक्ष धर्मता होता, लेकिन ये अलग है। व्याप्यस्य पक्ष धर्मत्वधीहि मतलब व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्वधीहि परामर्श उच्यते। ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली का है आपका, गलती से यहाँ पे आ गया है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के जो प्रश्न है उसको अलग से हम किसी कक्षा में करेंगे। ये यहाँ पे आ गए तो इसकी व्याख्या मैंने यहीं पे ही कर दी। वहाँ पर अनुमान खंड आपका न्याय सिद्धांत मुक्तावली का लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ 12 कारिकाएँ आपकी जो आपकी परीक्षा में लगी है। तो काफ़ी कठिन प्रश्न भी बनते हैं उनसे, सामान्य प्रश्न भी बनते हैं। ये सामान्य ही प्रश्न था, वहाँ पे परामर्श को डिफाइन किया था कि परामर्श क्या है आपका। तो व्याप्य का पक्ष में वृत्तिता होना या पक्ष वृत्तिता का ज्ञान होना ही परामर्श कहलाता है आपका। फिर तर्क भाषानुसारम संस्कार मात्र जनकम ज्ञानम किम। तो इसको यदि हम विचार करके देखें कि एक तो संस्कार मात्र जनकम ज्ञानम, इस प्रकार की पंक्ति मेरी जानकारी में तर्क भाषा में नहीं है। इससे कुछ मिलता जुलता पार्ट आपका तर्क संग्रह में अवश्य आता है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम। यदि वही यहाँ पर भाव है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्मृति वाला पार्ट है आपका, लेकिन वहाँ पे जनकम ना होके जन्यम होगा। एक तो पार्ट ये है, जनकम ना होके जन्यम, और दूसरा उसमें तर्क भाषा ना होके तर्क संग्रहानुसारम ऐसा होना चाहिए। तो मेरी दृष्टि से स्मृति इसका ऑप्शन होगा। यदि तर्क भाषा के अनुसार हम स्मृति और अनुभव के बारे में अगर देखें तो वहाँ पे ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही ऐसा आता है आपका, और स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम अनुभव। तो उस दृष्टि से तो शब्द मैच नहीं होते हैं। तो तर्क संग्रह के अनुसार संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही थर्ड ऑप्शन आप कर सकते हैं। फिर तर्क संग्रहानुसारम शब्द साक्षात्कार कह सन्निकर्ष, ये पहले भी आया था आपका मैचिंग के रूप में। तो शब्द के साक्षात्कार में समवाय सन्निकर्ष होता है, और शब्दत्व, शब्द के अंदर जो रहने वाली शब्दत्व जाति है उसके साक्षात्कार में समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। तो यहाँ पे तो शब्द का ही पूछा है, तो समवाय सन्निकर्ष आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, गौतम सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु कस्य पदार्थस्य निम्नांकितेषु ग्रहणम न भवति। तो महर्षि गौतम ने 16 पदार्थों का उल्लेख किया है। पहले तो संख्या रखिए, 16 पदार्थ, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांता व्यवतर्क निर्णय जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रस्थानानां तत्वज्ञानात् निश्रेयसाधिगमः। तो उन पदार्थों में आपके विशेष पदार्थ का ग्रहण नहीं है। तो न अस्ति पूछा था, तो विशेष पदार्थस्य ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी संशय का भी ग्रहण है, अवयव का भी है, निर्णय का भी है, बाकी के नाम भी आपको याद कर लेने चाहिए। मृतपिंड घटस्य कीदृशम कारणम उच्यते। मिट्टी का जो पिंड है वो घट का क्या है, तो ये अवयव अवयवी संबंध है, तो समवायी कारण हो जाएगा। जैसे तंतु पट का समवायी कारण है, वैसे मिट्टी जो है वो घट का आपका समवायी कारण है। यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते तदा अनयोः इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कः। जब चक्षु के द्वारा घट के अंदर रहने वाला रूप ग्रहण होता है तो घट रूप हो गया। घट रूप मतलब हो गया आपका संयुक्त समवाय, कि चक्षु का घट के साथ संयोग सन्निकर्ष, फिर घट के अंदर समवाय संबंध से गुण गुणी संबंध से रहने वाला जो रूप है उसके साथ समवाय सन्निकर्ष। तो संयुक्त समवाय आपका हो जाएगा। संयोग होता घट के साथ में, समवाय होता आपका शब्द के साथ में, और समवेत समवाय होता आपका शब्दत्व जाति के साथ में। जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् इत्यत्र प्राणादिमत्वम कीदृशो हेतुः। तो ये आपका लिंग के संदर्भ में है, जो 3 प्रकार के लिंग आपके बताए गए थे, तो उसमें आपका आता है तर्क भाषा के अनुसार कि जो जीवित शरीर है आत्मा वाला है प्राण आदि वाला होने के कारण से। तो ये 3 प्रकार के हेतुओं में से केवल व्यतिरेकी हेतु है। जीवित शरीरम आपका ना पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते वाला जो उदाहरण आया था वो भी केवल व्यतिरेकी का था, और जीवित शरीरम वाला जो उदाहरण है ये भी आपका केवल व्यतिरेकी का ही है। तो तीनों के उदाहरण आपको ध्यान रख लेने चाहिए, अन्वय व्यतिरेकी के, केवल अन्वयी के और केवल व्यतिरेकी के। ये बार बार आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। अगला है आपका साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य विद्यते स हेत्वाभासो अन्नम भट्टेन केन नामना प्रोक्तः।
कि साध्य के अभाव का साधक यदि हेत्वंतर कोई दूसरा हेतु अगर आपका विद्यमान है तो ऐसा जो हेत्वाभास है आपका वो क्या कहा जाता है? सत प्रतिपक्षः। सत प्रतिपक्ष उसको कहा जाता है, क्योंकि साध्य का अभाव जो हो गया उस अभाव का साधक कोई एक हेतु है जो साध्य को सिद्ध कर रहा है, दूसरा हेतु जो साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहा है। तो इस प्रकार का जो हेतु होगा या हेत्वाभास होगा उसको सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहा जाता है। बाकी जो पार्ट है आपको पता ही है अधिकांश का। फिर तर्क संग्रहे तर्क लक्षणम किम उक्तम। तर्क संग्रह में तर्क का लक्षण क्या है? पहले बताया था व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। अभाव प्रत्यक्षे अन्नम भट्टानुसारम कह सन्निकर्षोंगीकृता। फिर रिपीट आपका विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः। गंधवत्वम कस्य लक्षणम, ये भी रिपीट है। पृथिव्याः लक्षणम, पृथ्वी का लक्षण है। शब्द प्रमाणस्य फलम किम भवति। शब्द प्रमाण का फल क्या होता है आपका? वाक्यार्थ ज्ञान ही उसका फल होता है, क्योंकि लिखा है वहाँ पे कि वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्कारणम शब्दः। तो उस दृष्टि से वाक्यार्थ ज्ञान ही शब्द प्रमाण का फल है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर तर्क संग्रह दीपिकानुसारम परमाणुषु एव पाकः न जणकादौ अपि इति केशाम मते। ये किसके मत में है आपका, ये आपको बताना है। जो तर्क संग्रह दीपिका टीका है आपकी, ये तर्क संग्रह पे लिखी हुई है आपकी। उसी से पता लगता है कि तर्क संग्रह जो है आपका ये वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है, तो वैशेषिक का नाम ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रकरण जो आता है आपका रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च, इस प्रकरण के अंतर्गत इस प्रकार की चर्चा आपकी की गई है। तो आपका वैशेषिक का नाम ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, तर्क संग्रहानुसारम आत्ममात्र विशेष गुणेषु कस्य परिगणनम नास्ति। कि जो 24 गुण हैं, इन 24 गुणों में से कुछ गुण आपके बताए थे जो आत्ममात्र वृत्ति है, तो उनमें से किस किस का परिगणन नहीं है। तो बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्मा, धर्म, संस्कार, ये जो गुण आपके बताए जाते हैं ये आत्ममात्र वृत्ति है। तो उसमें बुद्धि आपका आ गया, ठीक है, इच्छा आपका आ गया, धर्म आपका आ गया। लेकिन ये जो संस्कार है, संस्कार के जो 3 भेद करते हैं, वेगः, भावना, स्थिति स्थापकः, तो उसमें जो ये जो वेग रूपी भावना रूपी जो संस्कार है आपका, अनुभवजन्या स्मृति हेतु भावना, वो आत्ममात्र वृत्ति है। लेकिन स्थिति स्थापक जो संस्कार है आपका, ये कटादि पृथ्वी वृत्ति के अंदर कहा गया है। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा कि ये आत्ममात्र विशेष गुणों में आपका परिगणन इसका नहीं किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, कठिन था आपका। तर्क भाषानुसारम प्रमायाः करणम किम भवति आपकी, कि प्रमा का जो करण है वो क्या होता है। तो वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में 2 प्रकार की प्रमा हम देखते हैं, एक निर्विकल्पक प्रमा है, एक सविकल्पक प्रमा है आपकी। तो उसी प्रसंग का ये प्रश्न है। तो वहाँ पर इंद्रिय संयोग आदि ही, ये जो पार्ट है आपका, यह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है आपका, वो उस प्रमा का करण बनता है। ये प्रकरण मैंने पहले भी बताया था। वहाँ पे करण चलता है, एक अवान्तर व्यापार चलता है, अवान्तर व्यापार। तो ये सब शब्द भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। उन 5 चीज़ों के 5 पार्ट वहाँ पे रखते हैं वे, जिनके अंतर्गत ये सब चीज़ें आपकी देखी जाती है। ये इंद्रिय देखा जाता है, इंद्रिया सन्निकर्ष है, फिर ज्ञान है। इस दृष्टि से आपका ये करण 3 प्रकार का बनता है। तो कहीं कहीं पर इंद्रिय करण है आपका, और इंद्रिया सन्निकर्ष अवान्तर व्यापार हो जाएगा, और ज्ञान आपका क्या हो जाएगा, आपका ये फल हो जाएगा। उसकी दृष्टि से ही आपके अलग अलग रूपों में चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो इंद्रिय संयोग आदि आपका ये करण बनेगा। फिर व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीहि, ये पहले भी आ चुका है आपका, न्याय सिद्धांत मुक्तावली का है। परामर्शः, व्याप्य का पक्ष वृत्तित्व जो धी है आपकी, उसको परामर्श कहलाता है। ये पहले भी आया हुआ है। सितंबर की देखिएगा, यथार्थानुभव प्रमा इत्यत्र अनुभव पद ग्रहणेन कस्य निराशः स्मृतेः। क्योंकि अनुभव और स्मृति 2 ही प्रकार का आपका ज्ञान होता है। तो ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति होता है, और स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम अनुभव होता है। तो अनुभव कहने से स्मृतेः निराशः। व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, ठीक है, व्याप्ति के बल से अर्थ का गमक जो है, बोध कराने वाला है, ये लिंग है। ये तर्क भाषा के अनुसार आपके प्रश्न है। वहाँ पे आता ना, लिंग से तृतीयम ज्ञानम परामर्शः,
लिंग परामर्श अनुमानम, फिर वहाँ पे लिंग की परिभाषा करती कि लिंग क्या है, कि व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध कराने वाला जो है वो लिंग है, मतलब हेतु भी इसको आप कह सकते हैं। फिर तर्क संग्रहानुसारम पदार्थाः कतिविधाः, ये पहले भी आ चुका है, सप्त पदार्थाः। आकरजम सुवर्णादि तर्क संग्रहे कस्मिन् परिगणितम, ये तेजस में है। अग्नि के 4 भेद हमने पढ़े थे पहले, आपका भौम आया था, आपका दिव्य आया था, उदर्य आया था, आकरज आया था। तो सुवर्णादि आकरज ये उदाहरण थे आपके आकरज वाले, तो ये आपके तेजस के 4 रूपों के अंतर्गत आपका आता है। फिर अधोलिखितेषु परार्थानुमानस्य पंचावयवेषु कस्य परिगणनम न अस्ति, ये भी पहले आ चुका है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन मैंने बताया था, तो संशय का परिगणन वहाँ पर नहीं है। मनोद्रव्यम कीदृशम भवति तर्क संग्रह रीत्या, ये भी रिपीट हो चुका आपका कि मन जो होता है वो कैसा होता है, तो वो परमाणु रूप होता है, नित्य होता है। बाकी पार्ट आपके नहीं है क्योंकि नित्य भी है और परमाणु रूप है, ध्यान रखिएगा आपका। प्रत्यात्मनियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, इस प्रकार से वहाँ पर दिया गया है। कार्यत्व लक्षणम किमात्मकम अस्ति, कार्यत्व का लक्षण क्या है आपका, तो ये तर्क भाषा के अनुसार है। पहले तर्क भाषा के अंदर कारण का लक्षण करते हैं कि यस्य कार्यात् पूर्वभाव, पूर्वभाव, नियत और अनन्यथा सिद्ध, अनन्यथा सिद्ध, ये 3 जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं कारण। और इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि नियत हो, अनन्यथा सिद्ध हो और पश्चात भावी हो, पश्चात, पूर्व भाव है तो कारण है, पश्चात भाव है तो कार्य है। तो कार्य का लक्षण पूछा था, तो अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यम, ये पार्ट आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। तर्क संग्रहे संस्कारः कतिविधः प्रोक्तः, ये 3 पार्ट, वेग भावना स्थिति स्थापकश्च, अभी पढ़ाई था हमने। त्रिविध संस्कारः। तंतु संयोगः पटस्य कीदृशम कारणम उच्यते, तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। तो असमवायी कारण के वहाँ पे 2 उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे तंतु संयोग पट का हो गया जो कि कार्यिकार्थ प्रत्यासत्ति था, एक तंतु रूप पट रूप का आपका असमवायी कारण होता है जो कारणिकार्थ प्रत्यासत्ति था। ये क्वेश्चन भी पहले आपके आ चुके हैं। समवायी कारण में आता आपका तंतु पट का समवायी कारण है, तंतु संयोग नहीं, तंतु पट का समवायी कारण है। और निमित्त कारण में उन दोनों से अलग तुर्वेमादिकम इत्यादि जितने भी हैं वे सब निमित्त कारण के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। तर्क भाषायाम अर्थापत्ति ही कुत्र अंतर्भावित, ये पहले भी आ चुका है। अर्थापत्ति को अनुमान प्रमाण के अंदर अंतर्भावित कर लेते हैं। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकः इति कस्य लक्षणम, ये किसका लक्षण है आपका, तो ये तर्क संग्रह के अनुसार उपाधि का लक्षण आपका। साध्य के व्यापकत्व होने पर साधन का अव्यापक हो जाना, ये उपाधि है आपकी। तो उपाधि मतलब होता है कि सिंपल भाव के रूप में यदि आप समझें, जब हम व्याप्ति बनाते हैं तो उस व्याप्ति में हम करते हैं कि 2 एक चरों के बीच में या 2 वेरिएबल्स के बीच में एक नियत संबंध करते हैं। लेकिन जब उस नियत संबंध को खंडित करने वाला कोई एक पार्ट बीच में यदि आ जाता है उसको उपाधि बोलते हैं। कि जैसे जहाँ जहाँ अग्नि हो वहाँ वहाँ धुआं हो, ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि अग्नि के साथ धुआं कब होगा, जब वहाँ पर आर्द्रता होगी। ठीक है, आर्द्रता नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा, तो ये आर्द्रता ही वहाँ पर क्या कहलाएगी, उपाधि। ठीक है। संज्ञा संजी संबंध प्रतीति ही किमुच्यते, ये पहले भी आ चुका है। उपमिति, संज्ञा संजी संबंध का जो ज्ञान है उसको उपमिति बोलते हैं। फिर तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव किम भवति या को भवति, ये पहले भी आ चुका आपका। अन्यो अन्य भाव, प्राग भाव, अत्यंत भाव, ये सब मैचिंग भी आई थी आपकी, रिपीट आपका प्रश्न ये, तो अन्योन्य भाव हो जाएगा। अगला है आपका तर्क संग्रहानुसारम रूपम कतिविधम, रूप कितने प्रकार का, सप्तविधम, ये भी पहले आ चुका है आपका कि रूप आपका 7, शुक्ल नील पीत इत्यादि करके 7 प्रकार वहाँ पर आपके आते हैं। उनके नाम भी चाहे तो आप याद कर सकते हैं, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। फिर गौ अश्व पुरुषो हस्ति इत्यादि पद समुदाय प्रमाणम कथम न भवति, ये भी पहले आ चुका है। आकांक्षा विरहात, सब रिपीट हो रहे हैं। असाधारण धर्म कस्य लक्षणम, ये आपका तर्क भाषा का है। उद्देश्य लक्षण विचार जो आया था तो वहाँ मैंने आपको व्याख्या की थी। उद्देश्य क्या था कि वस्तु का नाम मात्रेण संकीर्तनम उद्देश्य था, और असाधारण जो धर्म वचन था वो लक्षण था। वो लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नवा इति विचार, ये आपका परीक्षा था। ये सब आपके आ चुके हैं, तो लक्षण पार्ट आपका यहाँ पे रहेगा।
तर्क भाषायाम प्रकरण सम हेत्वाभासस्य का अपरा संज्ञा। तो सत प्रतिपक्ष को ही प्रकरण सम आपका कहा जाता है, जिसका समान रूप से दूसरा प्रकरण विद्यमान है या समान रूप से दूसरा प्रतिपक्ष विद्यमान है, उसको प्रकरण सम कहेंगे। तर्क भाषानुसारम समवायी कारणम किम भवति। समवायी कारण क्या होता है आपका। तो यदि तर्क भाषा के अनुसार हम देखें, जो उदाहरण दिया जाता है तर्क संग्रह में भी देते हैं कि पट का समवायी कारण तंतु है, तो उस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि समवायी कारण आपका द्रव्य होता है। जैसे गुण आदि हैं ये असमवायी कारण होते हैं, कर्म आदि हैं ये, लेकिन द्रव्य आपका समवायी कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे घड़े का मिट्टी हो गया या कपड़े का तंतु हो गया, तो द्रव्यम आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तर्क संग्रह दीपिका दिशा एषु गौर लक्षणेषु कस्मिन् अतिव्याप्ति दोषः संघटते। तो तर्क संग्रह पे जो टीका है तर्क संग्रह दीपिका, उसके आधार पर ये प्रश्न आपका पूछा गया है। जब कोई लक्षण किया जाता है तो उसमें दो प्रकार के दोष संभावित होते हैं, एक अतिव्याप्ति दोष होता है, एक अव्याप्ति दोष होता है। तो लक्षण वही होता है जिन दोनों दोषों से रहित हो, ना तो उसमें कोई अव्याप्ति दोष हो न अतिव्याप्ति दोष हो। तो ये प्रसंग कहाँ पे है अभी तो तुरंत मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ के लगता है कि गौ के लक्षणों में जो श्रृंगित्व जो पार्ट है वो अतिव्याप्ति करेगा, क्योंकि सिंह तो गाय के अलावा बहुत सारे आपके पशु हैं जिनमें होते हैं, तो इसे अतिव्याप्ति दोष आपका बनता है। तो कहीं पर अतिव्याप्ति दोष बनेगा, कहीं पर अव्याप्ति दोष बनेगा। तो यहाँ पर तो अतिव्याप्ति वाला पार्ट पूछा है, तो श्रृंगित्व वाला जो लक्षण है वो अतिव्याप्ति दोष के रूप में प्रकट किया गया है। फिर तंतु संयोग पटस्य कीदृशम कारणम। तंतु संयोग पट का कैसा कारण है, ये पहले आ चुका है, असमवायी कारण है आपका। अगला देखिएगा, संज्ञा संजी संबंध प्रतीति ही किमुच्यते न्याय ने। फिर पीठ आपका उपमिति ज्ञानम होता है। तुरिविमादिकम न्याय नये पटस्य कीदृशम कारणम मन्यते। ये फिर पीठ है, निमित्त कारण आपका। तर्क संग्रह दिशा अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो हेत्वाभासः कहा। तो ये आपके ये जो आता है आपका सव्यभिचार अनैकांतिक जो हेत्वाभास आता है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तीन भेद होते हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। तो अनुपसंहारी का लक्षण किया जाता है जो अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही दृष्टांत से रहित होता है, उस हेत्वाभास को अनुपसंहारी हेत्वाभास कहा जाता है। बाकी दोनों के लक्षण भी मैं पहले बता चुका हूँ। वह्नि अनुष्णः द्रव्यत्वात् इति उदाहरणम कस्य हेत्वाभासस्य। ये पहले पूछा जा चुका है, बाधित हेत्वाभास का है। अधोलिखितानाम केन सह कस्य संबंधः। ये अलग आपका प्रामाण्यवाद के संदर्भ में तर्क भाषा से आपका पूछा है, प्रामाण्य, स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य, प्रामाण्य के संदर्भ में। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें जो नैयायिक हैं आपके, वो प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों परतः ही दृष्टि से स्वीकार करते हैं, परतः प्रामाण्यवाद और परतः ही अप्रामाण्यवाद स्वीकार करते हैं। और जो स्वतः वाला पार्ट है प्रामाण्य और अप्रामाण्य का, इसमें सांख्य वाले भी हैं और जैन दर्शन वाले भी हैं। जैन दर्शन में दो प्रकार के सिद्धांत आपके चलते हैं, एक उत्पत्तिवाद है आपका, एक जप्तिवाद है। यदि उत्पत्तिवादी की दृष्टि से देखें तो प्रामाण्य और अप्रामाण्य स्वतः होगा, और जप्तिवाद की दृष्टि से देखो तो परतः होगा। लेकिन फिर भी उतना भेद नहीं किया था, तो यहाँ पे जैन दर्शन का आप स्वीकार कर सकते हैं, प्रामाण्य और अप्रामाण्य स्वतः। बाकी अलग से करना चाहे तो ये सांख्य वाले भी स्वीकार करते हैं। बाकी वही देखिएगा, जो मीमांसक हैं आपके या वेदांत वाले हैं, वो प्रामाण्य स्वतः करते हैं और अप्रामाण्य परतः करते हैं। और बच गए जो आपके बोध हैं आपके, वो अप्रामाण्य स्वतः करते हैं और प्रामाण्य आपका परतः करते हैं। ये सब सिद्धांत है, आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तर्क संग्रह दीपिकायाम ईश्वरस्य लक्षणम किमुक्तम। तर्क संग्रह दीपिका जो टीका है तर्क संग्रह के ऊपर, उसमें ईश्वर का लक्षण क्या दिया गया है आपका। तो मूल में तो इतना ही कहा है कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, लेकिन उसके दो भेद करते हैं आत्मा के, एक जीवात्मा करते हैं आपका, एक परमात्मा करते हैं, ये पहले हमने देखा था। तो ज्ञान के अधिकरण की दृष्टि से दोनों में भेद है, जो तर्क संग्रह दीपिकाकार आपके बताते हैं कि जो नित्य ज्ञान का अधिकरण है वो आपका ईश्वर है, वो परमात्मा है। जो अनित्य ज्ञान का अधिकरण है वो जीव है। तो ईश्वर का लक्षण आपका पूछा है, तो नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम ईश्वरत्वम, ऐसा वहाँ पर आपका दिया हुआ है। बस, तो इस वाले पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। बाकी बचा हुआ जो विषय है हम अगली क्लास में करेंगे।